माइलेज से अगर देखा जाए तो आप थोड़ा सेटिस्फाई नहीं हो, बिल्कुल, क्योंकि ये माइलेज दे रही है। पीने का मैं बता रहा हूँ, पीने वाली चीज़ में ना एक तरफ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, एक तरफ मतलब ये है ना, वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, वो वाली चीज़ कर देती है ये। अच्छा, और भाई प्रशांत, क्या हाल चाल? बढ़िया भाई मोहित, आप कैसे हो? बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। सो हेलो, गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। तो भाई मॉर्निंग का टाइम है अभी, और सुबह सुबह हम आ गए हैं एक ज़बरदस्त ओनरशिप रिव्यू लेके। और आज हम रिव्यू लेंगे सबकी फेवरेट और जो बेहतरीन तरीके से इंडिया में चल रही है, टाटा नेक्सॉन XZ प्लस S ऑटोमेटिक का। और इस गाड़ी के ओनर हैं मोहित भाई। तो मोहित भाई की गाड़ी का ओनरशिप रिव्यू लेते हैं और बताते हैं आपको कि ओवरऑल उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है टाटा नेक्सॉन के साथ में। हेलो भाई लोग, आ गया मैं, ये हूँ मैं तो आखिरकार वो फाइनली दिन आ ही गया जब हम अपनी गाड़ी का रिव्यू बना रहे हैं। हाँ, और भाई मैं एक चीज़ बताता हूँ, आज खास बात ये है कि गाड़ी को हो गए हैं एग्जैक्टली 1.5 साल। अच्छा, ठीक है, तो ये जो रिव्यू है हमारा वो एग्जैक्टली 1.5 साल वाला बन रहा है। 1.5 साल वाला रिव्यू भाई। तो भाई आपने कौन से महीने में परचेज की थी ये कार? भाई ये मैंने ली थी अगस्त 2021 में। अगस्त 2021 में। तो लगभग कितने किलोमीटर आप इसको चला चुके हो अभी? ये चल गई भाई गाड़ी 26,000 किलोमीटर। 26,000 किलोमीटर चल चुकी है। 26,800 के आसपास, 27,000 हो गया। 27,000 ऑलमोस्ट, ये 27,000 चल चुकी है। तो काफ़ी मतलब अच्छी चलाई है इन्होंने भी 1.5 साल में। बहुत सी गाड़ी है 1.5 साल में, क्या 27,000 चलने में 3-3 साल लगता है ज़्यादातर गाड़ियों को। तो काफ़ी, तो अभी आपका अगर हम सबसे पहले बात करें तो पीती कितना है? हमारे इंडिया में ये चीज़ बहुत नॉर्मल है कि पीती कितना है, आगे चलती कितना है ये? पीने का मैं बता रहा हूँ, पीने वाली चीज़ में ना एक तरफ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, एक तरफ मतलब ये है ना, वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, वो वाली चीज़ कर देती है ये। अच्छा, जब तक इसका AC रहता है ऑफ, तब तक तो खुश रखती है। अच्छा, ठीक है, ऐसा इसका माइलेज रहता है लगभग 14 के आसपास। अगर सिटी में यूज़ कर रहे हो, हाईवे पे चले जाओ तो 17-18 तक भी पहुंच जाता है। अच्छा, हाईवे पे जाते हैं तो 17-18 तक पहुंच जाता है। लेकिन वहीं पे अगर मैंने इसका AC ऑन कर लिया, ठीक है, और ट्रैफिक में पहुंचा दिया, अच्छा, तो भाई इसका ट्रैफिक, इसका जो फिर माइलेज रह जाएगा वो रह जाएगा 10। यानी बम्पर टू बम्पर जो माइलेज रहता है इसका वो लगभग 10 हो जाता है। फिर वो और कम हो जाता है, बम्पर टू बम्पर में और कम हो जाता है। अच्छा, उसमें कितना हो जाएगा भाई? उसमें ये दिखा देती है 9। अच्छा, हाँ, अगर बिल्कुल एकदम बम्पर टू बम्पर पैक्ड खड़ी हुई है ना गाड़ी और धीरे, भाई तो फिर 8 ही दिखाती है। अरे ठीक है, और 8 से कम इसलिए नहीं दिखा पाती क्योंकि 8 मुझे लगता है मिनिमम है, इसके नीचे जा नहीं सकती। तो सिटी ड्राइव में अगर आप नॉर्मल जो सिटी ड्राइव होती है उसमें आप क्या माइलेज निकाल देती है आपके? विद AC ये रहती है 11 के आसपास, 11 के 10-11 ऐसे। ठीक है, अगर इसका AC ऑफ है तब इसका माइलेज रहता है लगभग 14 के आसपास सिटी में, और हाईवे पे फिर 18 तक भी पहुंच जाती है, 17-18 तक पहुंच जाती है। अच्छा, अगर हाईवे पे आप चलते हो 17-18 तक पहुंच जाती है, बिना AC के। बिना AC के पहुंचती है। ठीक है, तो हम इनका मीटर दिखा देते हैं भाई का, कितनी चली हुई है। ये देखिए 26,865। तो ऑलमोस्ट 27,000 किलोमीटर ये चला चुके हैं अपने नेक्सॉन को। और तो मोहित भाई, आपको 1.5 साल हो गए नेक्सॉन को यूज करते हुए, तो क्या आपको कमी लगी अभी तक नेक्सॉन में? भाई अगर देखो, मैं अगर कमी की बात करूं गाड़ी में, तो मुझे जो सबसे एक मतलब दिल को दुखा देने वाली चीज़ होती है ना, वो होता है इसका माइलेज। एक तो जो इसका माइलेज है ना, वो ये कि 10 माइलेज जब देखता हूँ ना मैं उस पर ओडोमीटर पे, तो ऐसे लगता है कि यार ये क्या थार चला रहा हूँ मैं। ठीक है, ये तो है। तो फिर मुझे थोड़ा सा लगता है कि यार इससे बढ़िया तो फिर थार ली होती। ठीक है, बट फिर थार का ना लेने का रीज़न भी वही था कि एक तो 3 डोर्स में थी अवेलेबल, और उतना प्रैक्टिकल कार नहीं है, सही बताऊँ तो थार। हाँ, ठीक है, और उस टाइम पे जब मैंने गाड़ी ली थी तब मेरा घूमने का इतना ज़्यादा मन था नहीं। मतलब आपने अगर देखा जाए तो एक तरीके से ये अपने ऑफिस जाने के लिए ली थी आपने, कि आप आराम से अपने ऑफिस चले जाओ, और कहीं अगर इधर छोटे मोटा कभी ट्रिप पे जाना पड़ जाए तो आप वो घूमते रहो, उस टाइप से ली थी। ठीक है, तो अगर इसमें देखा जाए तो ये जब 5 लोग इसमें बैठते हैं एडल्ट,
तो सही वो तरीके तो से। भाई वो बिल्कुल कंफर्टेबल बैठता है। अच्छा, वो कंफर्टेबल। बिल्कुल 5 लोग हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है जरा से भी। अच्छा। 5 लोग और गाड़ी जैसे अगर आप कहीं चढ़ाई पे, जैसे आपने कहीं माउंटेन्स पे गए आप, वहाँ पे क्या है? अगर गाड़ी को स्पोर्ट्स मोड पे डाल रखा है हमने, हम्म। ठीक है भाई, कोई भी माउंटेन आ जाए, ठीक है, कितनी भी खड़ी चढ़ाई आ जाए, हाँ। गाड़ी से कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जब हम लोग मनाली से आ रहे थे, ठीक है, मनाली था, ठीक है, तो हम लोगों ने एक शॉर्टकट लेने की कोशिश करी। हमने कहा इससे चले जाते, जल्दी पहुंच जाएंगे। और भाई वो शॉर्टकट क्या था, वो ऐसे खड़ी चढ़ाई चलती थी, ऐसे ऐसे ऐसे। भाई फट गई हमारी, मतलब वहाँ पे पहुँच के तो मतलब वहाँ पे तो बिल्कुल एकदम ऐसे हो गया कि बस आज जिंदा पहुँच जाए घर पे। अच्छा। ठीक है, पहाड़ों पे चलाने का ठीक है, चलाई है उतनी तो, बट जो वहाँ के लोकल होते हैं वो लोग चला लेते हैं ऐसे रास्तों पे। भाई हम लोगों की बस नहीं है। लेकिन जब शुरू में मैं चला रहा था ना, जब मैं शुरू में चला रहा था इसको सिटी ड्राइव पे, सिटी ड्राइव मोड पे चला रहा था, तब उस टाइम पे इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं कर रही, मतलब उस टाइम पे उतना ज़्यादा एफिशिएंटली नहीं चल रही थी ये गाड़ी। लेकिन जब मैंने इसको स्पोर्ट्स मोड पे डाल दिया भाई, फिर तो इसने मतलब फिर लगने नहीं दिया कि मैं चढ़ाई पे चला रहा हूँ। अच्छा। फिर ऐसे लग रहा था नॉर्मल रोड पे चल रही है गाड़ी। तो कहने का मतलब ये है कि भाई टाटा के लोहे में जान तो है जैसे आमतौर पे लोग कहते हैं। अरे अब एक सबसे अच्छी चीज दिखा देता हूँ मैं। तो इसका एक एक्सीडेंट हुआ था छोटा सा, वो था जो एसटी में एक गाड़ी आती थी लंबी सी, याद हो है ना, ठीक है, उसके साथ हुआ था, मारुति की जो आती है। हाँ। और मैं बता रहा हूँ भाई, देखो यहाँ पे जैसे तुम्हारा लोहा है, ठीक है, एक तो ऐसा होता है कि टाटा की गाड़ी में लोहा जो होता है एकदम बताते हैं कि A1 क्वालिटी का होता है। अगर उससे कुछ भी टकरा जाए ट्रक को छोड़ के, ठीक है, तो वो चकनाचूर हो जाएगा, ऐसा मानते हैं, ठीक है, ऐसी इमेज बनी हुई है। तो वो गाड़ी टकराई मेरे पीछे बम्पर में, प्लास्टिक के बम्पर में, उसके बाद भी उस गाड़ी का बम्पर उखड़ गया। अच्छा, वो गाड़ी पीछे टकराई और उसका बम्पर उखड़ गया। तो आप जो दिखाओगे ना, अब मैं दिखाता हूँ तुम्हें वहाँ का बम्पर, जो मेरी गाड़ी में बम्पर में हाल हुआ वो देखो। अच्छा, ये है। तो ये भाई का ये थोड़ा सा अंदर घुस गया, ये ठोक दी थी पीछे से, तो उसका जो आगे का जो बम्पर होता है वो पूरा उखड़ के बाहर आ गया था स्टील का। अभी बिल्कुल एकदम रिसेंट, अभी कल ही हुआ था ये। तो मैं थोड़ा सा वो हो गया कि यार सही है, मतलब एक बार को ऐसे होता है ना, जैसे निकलते ही मन करता है कि यार तूने क्या कर दिया ये। अच्छा। बट जब मैंने उसका बम्पर उखड़ा हुआ देखा, मैंने कहा यार इसका नुकसान ज़्यादा हो गया। तो जिस टाइम पे ठुकी थी आपको ऐसा नहीं लगा यार मैं नेक्सॉन में बैठा हूँ, चल आराम से देखता हूँ, मेरा तो कोई ज़्यादा नुकसान हुआ नहीं भाई होगा? मैं ऐसे ही निकला था, सही बताऊँ तो। मतलब दिल में एकदम से दिल वो में नहीं हुआ ऐसे यार धक कि यार धक ठुक नहीं गई हुआ मेरी गाड़ी कि मेरी गाड़ी ठुक गई या कुछ। वहीं पे एक बार उससे पहले मेरे पास वो थी सेलेरियो, ठीक है, वो भी ऑटोमेटिक थी। तो मैं ऐसे रोड पे निकला, साइड से एक वो आई, मारुति की गाड़ी थी, ठीक है, वो उससे टकरा गई साइड से। भाई उसकी हेडलैम्प और उसका जो बम्पर वम्पर सब उखड़ गए एकदम अलग। अच्छा, ठीक है, तो उसे सर्विस सेंटर पे भी लेके गया हूँ मैं ऐसे खिचेड़ते हुए। ठीक है, तो ये हाल था मारुति का उस टाइम। तो भाई जैसे ऑटोमेटिक कार आप यूज़ कर रहे हो, पहले आप बता रहे हो कि आपने सिलेरियो यूज़ की थी मारुति की ऑटोमेटिक में, तो जो जब ये गियर शिफ्ट करती है अपने ऑटोमेटिक, और जब ये टॉर्क अपना कन्वर्ट करती है और ये जब चलती है ये, तो आपको क्या लगता है, मतलब स्मूथली है ये? यार मुझे सही बताऊँ ना, तो इसका जो रिफाइनमेंट है ना, इसके ट्रांसमिशन का जो रिफाइनमेंट है वो उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। अच्छा, ठीक है, और मैंने जैसे कुछ DCT और कुछ CVT चलाई हुई है, ठीक है, होंडा में, और तो उनको अगर कंपेयर करूं तो भाई स्टैंड नहीं करती है, तब स्टैंड नहीं करती बिल्कुल भी उनके सामने। अच्छा। बट एक चीज़ अच्छी है कि जब पहाड़ों में चलाते हैं ना, तो जो इसका हिल असिस्ट है वो बहुत ही एकदम कमाल का है, एकदम फ्लॉलेसली काम करता है। आप जा रहे हो चढ़ाई पे, ठीक है, कितना भी ट्रैफिक है, ठीक है, अपना ऊपर चढ़ाओ, तो हैंड ब्रेक यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, गाड़ी पीछे जाएगी ही नहीं, ठीक है, ब्रेक छोड़ो, गाड़ी वहीं पे रुकी रहेगी 3 सेकंड तक। अच्छा। तो मोहित भाई अगर बात करें आफ्टर सेल सर्विसेज की, तो जो सर्विस है आपको टाटा की, वो ओवरऑल आपको कैसी लगी? यार देखो भाई, तो अगर मैं सर्विस की बात करूँ यार, तो हम लोग रह रहे हैं दिल्ली NCR में, और दिल्ली NCR जो है ना हमारे देश का मतलब कुछ मेजर सिटीज़ में आता है, तो यहाँ पे तो मतलब टाटा को अपनी बेस्ट सर्विसेज देनी ही पड़ेंगी। अच्छा, ठीक है, लेकिन बेस्ट सर्विसेज होने के बाद भी मुझे ऐसा लगता है कि जो सर्विस
एक्सपीरियंस मारुति में मिलता है वो अभी टाटा को पहुंचने में टाइम तो लगेगा यार। अच्छा। ठीक है, लेकिन हाँ बहुत तेज़ी से ठीक कर रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। बाकी का लेकिन मुझे गाड़ी में जो कुछ 2-4 प्रॉब्लम अब ना वो ये है कि एक तो जब हम हिमाचल से आ रहे थे, ठीक है, तो रास्ते में हम लोग लगभग अंबाला के आसपास रुके थे, ठीक है, तो लंच करने के लिए रुके थे ढाबे पे। तो वहाँ पे मेन्यू पूछ के आए, गाड़ी खड़ी करी, मेन्यू पूछ के आए, वापस आए तो गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। अच्छा। फिर पता लगा कि बैटरी डेड हो गई। 6 महीने हुए थे गाड़ी को, ठीक है, तो गाड़ी का मतलब 6 महीने में बैटरी का डेड होना ये तो कोई बात जमी नहीं, सही बताऊँ तो। अच्छा। उसके अलावा जो इसका जो को ड्राइवर डोर होता है उसके अंदर एक सेंसर लगा होता है। अच्छा। जो कि ये डिटेक्ट करता है कि इसका जो लॉक है वो बंद है या फिर वो ये डिटेक्ट करता है कि जो इसका डोर है वो खुला हुआ है या फिर बंद है। तो वो गेट बंद होने के बाद भी बार बार वो जो सेंसर है वो वार्निंग दे रहा है कि आपका डोर खुला हुआ है, आपका डोर खुला हुआ है, ठीक है। तो वो सेंसर खराब हो गया बहुत जल्दी। तो ये कुछ छोटे छोटे से एक्सपीरियंसेस हैं जो गाड़ी को, इतनी अच्छी गाड़ी के एक्सपीरियंस को ख़राब कर देते हैं। तो जैसे कि ज़्यादातर लोग जो हैं, जैसे मेरे पास भी टाटा की गाड़ी है, तो जैसे आप सर्विस कराने जाते हो तो कितने टाइम में आपकी सर्विस हो जाती है? ऐसा तो नहीं है कि आप गए हो जी सुबह से शाम हो गई? नहीं यार सर, ये एक्सपीरियंस इतना ख़राब एक्सपीरियंस नहीं मिला मुझे। अच्छा। अभी तक आपको टाइम से आपकी सर्विस हुई है? हाँ। और सर्विस में भी आपको कोई ऐसा नहीं है कि आपने कोई प्रॉब्लम उनको बताई है तो उन्होंने अनसुना कर दिया, इस तरीके से कुछ? हाँ, एक बार हुआ था। मैंने बताया था कि गाड़ी का जो ये वॉशर होता है ना, जो गाड़ी का विंडशील्ड का जो वॉशर होता है, जेट जो होता है, मैंने बताया था कि वो ख़राब हो रहा है एक साइड का, उसमें पानी नहीं आ रहा। तो वो ऐसे ही छोड़ दिया। अच्छा, उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया? उस पर ध्यान नहीं दिया। फिर घर पे आके देखा, मैंने कहा यार ये तो चेक ही नहीं किया मैंने खुद। तो अगर सर्विस को आपको नंबर देना हो टाटा को तो कितना नंबर देंगे आप? यार मैं 10 में से अभी तो फ़िलहाल के हिसाब से मतलब इम्प्रूवमेंट की काफ़ी गुंजाइश है, तो अभी 7 दूंगा। 7 दोगे आप? तो भाई थोड़ा सा नेक्स्ट वन में चलते हैं अब और देखते हैं आगे इसका जो आगे ड्राइव जब करते हैं इसकी, तो हाईवे पे या जो कुछ जहाँ पे कुछ गड्ढे वगैरह आ जाते हैं, थोड़ी सी ऑफ रोडिंग में ये किस तरीके से चलेगी और कैसा इनका एक्सपीरियंस रहा है मोहित भाई का इस सब में। तो मोहित भाई, जैसे आपने मारुति की सिलेरियो आपने चलाई और अभी आप नेक्सॉन चला रहे हो ऑटोमेटिक में, तो गियर शिफ्टिंग जो होती है इसकी, उसका कुछ पता लगता है आपको? मतलब जैसे हल्का सा जर्क वगैरह या झटका सा कुछ आता हो इस तरीके से? यार हाँ, अगर आप देखो पहली बार अगर आप ऑटोमेटिक चला रहे हो, ठीक है, इससे पहले आपने अगर ऑटोमेटिक नहीं चलाई है, AMT चला रहे हो, पहला एक्सपीरियंस है, तो आपको ऑटोमेटिक अच्छा लगेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आपने DCT और CVT ट्राई किया हुआ है, चला रखा है, तो फिर आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा। वही केस होता है जैसे इसमें क्या होता है कि जैसे मैनुअल गाड़ी है, ठीक है, इसमें बस आपको बार बार क्लच ही नहीं दबानी पड़ रही। अच्छा, ठीक है, लेकिन वो जो जर्क जो मैनुअल में फील होते हैं ना, वही इसमें भी फील होंगे। अच्छा, ठीक है। अब जैसे तुम्हारे पास एथर की स्कूटी है, उसे आप रेस देते रहो, कहीं पे कोई जर्क नहीं आएगा, ठीक है। तो वो जो ट्रांसमिशन की स्मूथनेस होती है वो AMT में नहीं मिलती। तो भाई ओवरऑल अगर एक्सपीरियंस देखें आपका, तो कैसा रहा नेक्सॉन के साथ में? भाई कार का एक्सपीरियंस तो देखो बहुत अच्छा है, ठीक है, लेकिन अगर इसका माइलेज थोड़ा और अच्छा हो जाए ना, ये जो माइलेज अभी दिखा रही है, अभी भी देखते हैं कितना माइलेज है इसका। अभी यहाँ पे ये 1498 किलोमीटर का माइलेज दिखा रही है, 13। अच्छा। अब 13 यहाँ पे ओडोमीटर में अगर दिख रहा है, तो ये माइलेज, एक्चुअल माइलेज जो आएगा वो आएगा आपका 11.5-12 मैक्सिमम। अच्छा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा, ठीक है। और अगर इसकी बात करूं तो 200 लास्ट के 266। ओ भाई ये देखा, गाड़ी ठीक है। अगर लास्ट के 266 किलोमीटर की बात करूं तो 11.9 दिखा रहा है ये माइलेज, ठीक है। अच्छा, तो AC के साथ अब कई बार क्या होता है कि जैसे मैं सुबह जाता हूँ, मुझे जाना होता है यहाँ पे नोएडा, लगभग 14 से 15 किलोमीटर का, 30 किलोमीटर का आने जाना हो रहा है अभी आजकल। तो ऐसे में मैं सुबह AC नहीं चलाता। अच्छा, तब जाके ये माइलेज जो है वो 11.9 दिखा रहा है।
अगर मैं फुल टाइम एसी ऑन रखूँ तो ये माइलेज 100% यहाँ पे 10.5 11 ऐसे ही दिखाएगा बस। तो ऐसे में इसका माइलेज अगर 11 शो कर रहा है तो ये ऐसे में 9.5 10 ही रह जाता है बस। अच्छा, ठीक है, तो इसमें मुझे थोड़ा सा मतलब बेकार लगता है गाड़ी। माइलेज से अगर देखा जाए तो आप थोड़ा सेटिस्फाई नहीं हो, बिल्कुल, क्योंकि ये माइलेज दे रही है ये थार के बराबर, और थार काफी पावरफुल गाड़ी है जो 4x4 है। एग्जैक्टली। और उसके बराबर अगर नेक्सॉन एवरेज दे रही है तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं ये खटकता है मन को कि यार बिल्कुल एवरेज कुछ भी नहीं तो यार 15 का तो मिलना चाहिए। ऑब्वियसली 15 का तो मिलना चाहिए, इतना तो एक्सपेक्ट कोई भी करेगा। ठीक है, और ऐसा भी नहीं है 4 स्ट्रोक गाड़ी है, इसका इंजन जो है वो 3 सिलेंडर का इंजन है। तो ऐसे में तो मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करूँगा कि भाई ये मुझे 11 का माइलेज दे निकाल के, है ना। तो यही है बस इसका मेन, तो सबसे पहले तो यही है। दूसरा, गाड़ी का इंजन थोड़ा सा और रिफाइंड हो जाए, मेरे ख्याल से आने वाले टाइम में शायद पेट्रोल का इंजन टाटा रिफाइन कर लेगी, क्योंकि टाटा का जो मेन स्ट्रीम इंजन बनाने का है वो होता है डीजल का इंजन, है ना। डीजल का इंजन। तो भाई ये था हमारा टाटा नेक्सॉन का ओनरशिप रिव्यू। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करें, और चैनल पे नए आए हैं तो डू सब्सक्राइब द चैनल।